Hi everyone, a quick announcement before you guys get down to watching this week's TV Nuisance episode. This week's episode was recorded on Thursday morning, so it does not deal with the tragic Air India plane crash. The news of the crash started coming in by Thursday afternoon, so the episode this week does not contain any news about that. However, News Laundry has a reporter on the ground, Basant Kumar. He is in Ahmedabad as I record this little intro segment to TV Nuisance actual episode that we recorded this week. Basant is on the ground. He's been talking to eyewitnesses there. I highly urge you guys to log on to our YouTube channel and watch our ground reports from Ahmedabad if you want to know more about what happened there. हम यहाँ बीजे मेडिकल कॉलेज की यूजी मेस है, वहाँ पे हम बच्चे खाना खाने आते हैं। वहाँ मम्मी खाना बनाने का काम करती है और मैं मेरी वाइफ, मेरे पापा, हम लोग सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर सिविल हॉस्पिटल में टिफ़िन सर्विस का काम करते हैं। जो विमान का ऊपर का भाग है पीछे का, वो मेस बिल्डिंग के ऊपर पड़ा है जी। वहाँ से सब माछियाँ वहाँ से 20-25 माछी है खाना बनाने, वो सब बाकी निकल गए और जो स्टूडेंट थे वो भी सब उन लोगों ने निकाल दिया है। पर कल से आज तक अभी तक मेरी मम्मी और मेरी 2 साल की लड़की का अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है। और तो अभी आप 24 घंटे लगभग हो गए। हाँ, तो कहाँ कहाँ गए मम्मी और बच्चे की तलाश में? यहाँ से सिविल हॉस्पिटल में भी गए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी देख लिया है, सब जगह पूछा है, ग्रुपों में फ़ोटो डाला हुआ है, किसी सबको फ़ोटो तो सबको दे रखी है, पर कहीं पे भी कुछ पता नहीं चल पाया है। 4 स्टूडेंट की थी बॉडी, ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि मिल गई है, पर मेरी बेटी और मेरी मम्मी की कोई नहीं है कि नहीं है। उसके बाजू में एक सीढ़ी पड़ रही है, वहाँ पे हम देखने जाने की बात कर रहे थे, वो भी नहीं जाने दे रहे हैं। Our episode this week deals with Raja Raghuvanshi's coverage, the coverage of his gruesome murder. So watch that, and next week's episode will bring you more details on what happened with the Air India plane crash. Namaskar mitron, I am back, and as I always say, there's news, there's sense, and there's nuisance, and then there's the kind of brain rot I've witnessed this week. सोनम निकली उच्च दर्जे की मांगलिक, ज्योतिष ने बताया क्या क्या कर सकती थी। This is a separate category altogether. राजा रघुवंशी की कुंडली, ढैं ढैं ढैं। ये राजा रघुवंशी की कुंडली है जिसकी हत्या हुई है और कहा जा रहा है कि राजा रघुवंशी की कुंडली में मांगलिक दोष है। दोष तो टीम न्यूसेंस की कुंडली में है। The fault is in our stars. कौन से दिन, किन ग्रहों के प्रकोप में पैदा हुई ये टीम की रोज दिन रात ये सब देखना पड़ता है। दोनों का ही मंगल दोष चल रहा था। This week, Indian astronaut Shubhanshu Shukla is making us proud. First Indian in many decades to head to space conducting experiments that might actually help humanity move forward. Meanwhile, Indian TV news taking humanity centuries backward as always. एक मर्डर में मंगल दोष ढूंढ रही है हमारी मीडिया। क्या राजा की कुंडली में मृत्यु का योग बना हुआ था? क्या उसकी हत्या का योग था? क्या ऐसी हाँ था ना, तभी तो हत्या हुई। ऐसे आगे बढ़ेगा देश का साइंटिफिक टेम्पर? नहीं। Now I'll just get to just how terrible the coverage of Raja Raghuvanshi's murder has been. But सबसे पहले एक बहुत बड़ी खबर जो आपने जरूर मिस कर दी होगी अगर आप टीवी न्यूज देखते हैं अपनी न्यूज के लिए। BBC हिंदी ने इस हफ्ते एक बेहतरीन रिपोर्ट पेश करी। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि कुंभ स्टैम्पीड में कम से कम 82 लोग मारे गए। आंकड़ा 100 तक का भी हो सकता है, लेकिन सरकार का 37 वाला डेथ टोल वाला फिगर बिल्कुल गलत है। इस इन्वेस्टिगेशन के लिए BBC सारे विक्टिम्स से मिली जिन्हें सरकार ने मुआवजा दिया था। What's worse than dying a suffocating death, your skull crushed in a desperate crowd trying to escape itself? The fact that your death isn't even acknowledged, not by the system, not by the media. इन मृतकों का पता करने के लिए BBC ने उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम की यात्रा की। 11 राज्यों के 50 से अधिक जिलों में की गई इस पड़ताल में हमने 100 से ज़्यादा परिवारों से मुलाकात की।
इन परिवारों का कहना है कि इनके अपनों की मौत कुंभ भगदड़ में हुई। हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत और विवरण मौजूद हैं कि कम से कम कुंभ भगदड़ में 82 लोगों की मौत हुई। बीबीसी की इस इन्वेस्टिगेशन में सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि कुछ फैमिलीज को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। आफ्टर 4 months ऑफ द ट्रेजेडी हम सब मूव ऑन कर चुके हैं, क्योंकि ट्रेजेडी तभी ट्रेजेडी होती है जब वो आप पर गुजरी हो। लेकिन जिन्होंने वो मंजर देखा था और जिन्होंने अपनों को खोया, वो आज भी उस दिन के बारे में सोचकर कांप जाते हैं। मीना पांडे उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर की रहने वाली थीं। जब पकड़े इनके ऊपर 8 लोग गिर गए, सारे खत्म हो गए थे, सबसे नीचे थे, फिर भी ये बची थी। कोई आया, इनके सर पे ऐसे रख के पैर चला गया, नाक से तुरंत खून फेंक दिए, नाक से मुंह से तुरंत फेंक दी खून। वो सीन देखने लायक नहीं था। अगर वहां कैमरा लगा होगा तो आप लोग देखिए वहां सीन कैसी थी। लगा तो जरूर होगा, दबा दिए होंगे। वहां भी हम बोले हैं, आए थे कुछ प्रेस वाले, वहां भी बोले, लेकिन दाब दिए हैं। सड़ जाती लाश, 2 बजे से तो बदबू मारने लगी लाश, पूरा दिन धूप में लाश पड़ी थी वहां। अब सोचिए 8 बजे की एक्सपायर हुई और 3 बजे पूरा इतनी कड़ी धूप थी वहां। 29 तारीख को पूरा धूप में लाश पड़ी थी। प्रेस वालों ने दबा दिया, खबर ही गायब कर दी, लेकिन न्यूज लॉन्ड्री ने ऐसा नहीं किया। कुंभ स्टैम्पीड के 1 हफ्ते के अंदर ही हमारे रिपोर्टर बसंत कुमार ने रिपोर्ट किया था कि कम से कम एटलीस्ट 80 लोग मारे गए हैं स्टैम्पीड में। बसंत ने 4 दिन तक हॉस्पिटल, पुलिस और आई विटनेस रिकॉर्ड्स चेक किए ग्राउंड से जाके। तब जाके ये सच सामने आया कि यूपी सरकार नंबर्स छुपा रही है। प्रशासन ने पहले ये दिखाने की कोशिश की कि सब कुछ नॉर्मल है। देर शाम होते होते प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई कि इस भगदड़ में 30 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, वहीं दर्जनों घायल हैं। उसके बाद से प्रशासन की तरफ से इस भगदड़ में कितने लोगों की मौत हुई, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। भले ही प्रशासन स्टैम्पीड में मारे गए लोगों का आंकड़ा जारी न कर रहा हो, लेकिन न्यूज लॉन्ड्री ने अपने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि यहाँ के मोतीलाल नेहरू कॉलेज और स्वरूप रानी अस्पताल में अब तक 79 बॉडीज स्टैम्पीड से जुड़ी हुई आई है, जिसमें से 72 यानी 72 का 100 उनके परिजनों को सौंपा जा चुका है। जब बसंत ग्राउंड से रिपोर्टिंग और इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तब बड़े बड़े चैनल्स के बड़े बड़े एंकर्स बोल रहे थे, ठीक है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी स्टैम्पीड लाइक सिचुएशंस हो जाती हैं, लेट्स लुक द अदर वे। सब कुछ बहुत शानदार तरीके से चल रहा था, लेकिन पता नहीं किसी की नजर लग गई, क्या हो गया। सब कुछ अच्छे से संभालते संभालते भी ये घटना हो गई। 4 months on from that tragedy, BBC's investigation confirms what News Laundry had said. You see, at News Laundry हम लोगों ने 0 एड्स लिए यूपी गवर्नमेंट से और 0 कुंभ के एड्स चलाए। हम लोग सिर्फ पब्लिक सपोर्ट से ग्राउंड रिपोर्ट्स करते हैं। So when a tragedy strikes, our religion is always to speak for the people, not for the सरकार who's pumped us with ad money. हम सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस देके न्यूज़ नहीं बनाते, ग्राउंड पे जाते हैं। ऐसी जर्नलिज्म तभी पॉसिबल है जब आप जैसे लोग हमें सपोर्ट करें। सो अगर आप चाहते हैं कि ये काम चलता रहे, पब्लिक इंटरेस्ट की न्यूज़ का सिलसिला आगे बढ़े, तो प्लीज़ ज़रूर हमें सब्सक्राइब कीजिए। कुछ टीवी वाले टीआरपी के लिए काम करते हैं, लेकिन हम आपके लिए काम करते हैं। If ever you needed a reason to support us, then you have a very good one this week. While the entire country's mainstream media decided to swallow the UP government's narrative, we questioned it within a week in public service for women like her who've been let down by the system and the media. And yes, kudos to the entire BBC Hindi team, especially Abhishek Goyal and Devesh Chopra, for staying with this very important story. This is exactly what good journalism looks like, and I hope all of you watch this report. YouTube पे जाके जल्दी जल्दी ये रिपोर्ट देखिए और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए इन नेशनल इंटरेस्ट। नहीं तो आप सबको मंगल दोष मुबारक। हत्या करने का ये भाव कैसे आया? ये नीच भाव है। ये ऊर्जा कहाँ से आई? क्योंकि ऊर्जा का कारक ग्रह है ना, वो नीच का हो गया। सोनम को मर्डर करने का भाव कैसे आया? मंगल की वजह से ऑब्वियसली। मेरा कहने का उसकी सोच तलाक नहीं का थी। सोचा ही नहीं, सोचा ही नहीं, तलाक का सोचा ही नहीं। दूसरी तरफ देखिए, बुध जो बुद्धि का कारक है, वो भी अष्टम भाव में मृत्यु के भाव में बैठ गया है। यानी कि बुद्धि, इंटेलेक्ट भी जो है वो भी सकारात्मक उसको प्रभाव नहीं दे पाई। इतनी एस्ट्रोलॉजी करने के बाद हमें ये पता चलता है कि सोनम ने तलाक लेने के बारे में नहीं सोचा।
You needed to खोलो her कुंडली to say this. ये सोनम की कुंडली, अगर मैं एक ज्योतिषी होती, हाँ। मेरे पास एक कुंडली आती, हाँ। तो मैं यहाँ दो चीजें देखती। एक तो मांगलिक तो है, लेकिन उच्च दर्जे की मांगलिक है, क्योंकि नीच के मंगल है। उच्च दर्जे की बकलोल पंथी चल रही है टीवी न्यूज चैनल्स में इस पूरे हफ्ते। एंड आई डोंट इवन नीड टू सी द एंकर्स कुंडली टू से दिस। आई कैन सी इट फॉर माई सेल्फ विद माई ओन आईज। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि क्या अब लोग हनीमून पर जाना छोड़ दें क्या? चल क्या रहा है भाई? पति सेफ नहीं है क्या इस देश में? जी हाँ, हिंदुओं के बाद अब देश के सारे पति खतरे में हैं। पति अब हमारे देश में सेफ नहीं है, बिकॉज दिस वीक द बिगेस्ट नेशनल क्राइसिस ऑन प्राइम टाइम वाज द मर्डर ऑफ अ न्यूली वेड मैन फ्रॉम इंदौर, Raja Raghuvanshi. Raja was allegedly killed by his wife Sonam and her lover Raj Kushwaha. This is what the claims are so far. हनीमून पे गए थे और एक हफ्ते बाद ही राजा का शव मिला. According to police officials, Sonam and Raj allegedly planned Raja's murder days before the wedding. Sonam reportedly paid 20 lakh rupees to 3 contract killers to get the job done. Now, all this is still in the realm of allegations. Nothing has been proven yet in a court of law. बट ये सब सुनकर टीवी न्यूज एंकर्स का टीआरपी न्यूरॉन एक्टिवेट हो गया. स्टूडियो में सडनली सबको सनसनी होने लगी एंड व्हाट फॉलोड वाज प्योर मैडनेस. इसमें सबने तंत्र मंत्र डाल दिया. इस पूरे मामले में तंत्र मंत्र का क्या एंगल है? जादू टोने और टोटके का क्या एंगल है? मंगल से मुक्ति के लिए सोनम ने दी राजा की बलि. पति पत्नी और वो वाले थंबनेल्स. कत्ल के 3 किरदार हमराज, राजा और सोनम दगाबाज. सोनम हो गया था नौकर से प्यार, इसलिए राजा को उतारा मौत के घाट. नौकर के प्यार में पागल थी सोनम, राजा नहीं राज की दीवानी थी. एक के बाद एक ट्विस्ट्स. राजा की मौत में सिर्फ सोनम नहीं, दूसरी औरत का भी हाथ. राज नहीं, अब ये निकला सोनम का आशिक. एंड ऑफ कोर्स इस सब लव, हनीमून और धोखा के मिक्स में डाल दो मेंस राइट्स. ऑल रोल्ड इनटू वन ब्रेकिंग न्यूज सर्कस. रिश्तों में पुरुषों के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है. जैसे जैसे शादियां भव्य होती जा रही हैं, वैसे वैसे रिश्ते जर्जर होते जा रहे हैं. But what about crimes against men? Have we become so woke and unrealistic in our approach that we do not see the trend that is emerging of late? Women are becoming absolutely shameless in committing the crime. मुझे आज किसी ने बताया कि उसकी माँ ने फोन किया और बोला कि बेटा तुम्हारी शादी कैसे करेंगे, लड़की ढंग की नहीं मिली. तब आप सोचिए इस खबर का इंपैक्ट क्या है. माँ को लग रहा मेरा बेटा हनीमून पे जाएगा तो मरा तो नहीं जाएगा, और आप अपनी पत्नी के साथ सेफ नहीं है, पत्नी मार देगी. वेलकम टू द न्यू मॉरल पैनिक. वोक वाइव्स killing innocent sanskari husbands. Now, I'll just come to how unsafe marriages have become for men and how unsafe patis are in India. But पहले थोड़ा और brain rot. टीवी न्यूज का सर्कस काफी नहीं था, तो इसमें हमारे नेता लोग भी कूद पड़े. ये समाज के लिए सबक भी है और बहुत दर्दनाक घटना भी है. आगे जाकर के बच्चों को इतनी दूर जाने देने के लिए भी विचार करने की जरूरत है. कितनी सीख मिली है हमें इस एक इंसिडेंट से. अगर बच्चे दूर जाते नहीं हनीमून मनाने तो ये सब होता ही नहीं. खजुराहो ही चले जाते मेघालय जाने के बजाय. डोमेस्टिक वायलेंस तो घर पे होता ही नहीं है. ये सब तो हनीमून की गलती है. क्या जरूरत थी मेघालय जाने की? एटलीस्ट अर्नब वाज वेरी क्लियर कि इस मर्डर का मेघालय से कोई कनेक्शन नहीं है. People should stop referring to it as the Meghalaya murder mystery. That is so wrong. Arnab, I feel all this would make much more sense if your ticker and video title didn't literally call this the Meghalaya murder. But anyway, Arnab's actual real issue was this. That question is about brutalities against men, where men are seen to be only the perpetrators of violence in a relationship or in marriage, but can never be seen to be the victims. Republic has always taken the strongest line and always been about crimes against women. But what about crimes against men? Arnab, you have taken a strong stance against crimes against women. अगर ये सच है तो ये बलात्कार का मामला है ही नहीं. तो ये सामूहिक बलात्कार की बात कहां से आ गई? ये तो किसी ने मनोहर कहानियां लिखी है इस पर. That was Arnab on the Hathras case.
Anyway, not just Arnab, but Sudhir, Sushant, all these guys tried to use a case of a woman colluding with her alleged lover to kill her husband as some sort of a large-scale crisis of women killing off men en masse. अब एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है जिसमें पुरुषों को ही अब डर लग रहा है कि महिला सुरक्षा की तरह पुरुषों की सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा बन गई है। बहुत सारे पुरुष तो आज भी ऐसे हैं जो हिंसा के बाद भी अपनी पत्नी और पार्टनर के खिलाफ शिकायत ही नहीं कर पाते। उन्हें समाज में अपनी बदनामी का डर होता है, क्योंकि हमारे आसपास इस तरह की खबरें अचानक से बढ़ गई हैं। कभी कोई पत्नी अपने पति को अपने आशिक के साथ मिलकर मार देती है और नीले ड्रम में भर के सीमेंट में दबा देती है। चल क्या रहा है बॉस? बॉस, इट इज अ सीरियस इशू। ये एक सोशल एपिडेमिक है, ये एक social problem hai. Women are conspiring with their alleged lovers to kill their husbands. Some newly married, some even married for years, some even who have children. This is a rising trend. Violence against men is real, and in many cases, it's men inflicting violence on men. Please remember that in this case too, there's one woman who's accused of murder and 4 men. So turning this crime story into some sort of a gender war is just misleading. Just read these headlines from this month alone. Mother lover held in horrific gang rape of minor daughter in Uttarakhand. 9-year-old girl's body found in suitcase in Delhi's Dayalpur. Family alleges sexual assault. Stabbed her 13 times. Bengaluru techie kills lover, mother of 2 at hotel. Honor killing. Gurgaon executive with top e-commerce firm strangled, set on fire by dad, brother over live-in relationship. Woman killed, a girl child raped. All these headlines speak of women as victims of violence, but you will not see a primetime debate on it with Arnab shouting. According to NCRB data, almost 30% of women in India have faced some or the other form of domestic violence. रोजाना लगभग 20 औरतें या तो दहेज के लिए मारी जाती हैं या सुसाइड करने पे मजबूर हो जाती हैं। हर 16 मिनट में एक रेप रिपोर्ट होता है और ये सिर्फ रिपोर्टेड केसेस हैं। बहुत सारे तो एफआईआर तक पहुंचते भी नहीं हैं। जो कुछ भी सोनम पे इल्जाम लग रहे हैं वो स्कैरी है। द नेचर ऑफ दिस क्राइम इज क्वाइट हॉरिफिक, इट्स वेरी कोल्ड ब्लडेड। लेकिन एक केस को उठा के ये कहना कि दिस इज अ ट्रेंड is simply wrong because there's no data to suggest this. फिर से NCRB की डेटा पे आते हैं। 2022 में total victim of murder were about 29,000 people. उसमें से close to 22,000 people were men and about 8,000 were women. यानी कि लगभग 78% victims of murder are men. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि women are killing men. That all these 78% of men who've been killed were killed by women. ज़्यादातर cases में it's men killing men. Gang violence, family feuds, land disputes. These are some of the reasons. ऐसी कोई कैटेगरी NCRB में नहीं है जहाँ women killing men अलग से दिखाया गया हो, क्योंकि वो नंबर इतना छोटा है कि रिकॉर्ड भी नहीं होता है। So ये अर्नब और सुशांत जो बोल रहे हैं कि ट्रेंड बढ़ रहा है of women killing men, it simply doesn't show up statistically. But there is one disturbing trend that highlights the plight of men and needs our attention. According to NCRB 2022 report, 72.5% of all suicides were by men. The reasons are linked to family problems, unemployment, a huge cause of worry, or even drug use. So yes, suicides are one segment where we see more cases of men as victims, mostly owing to societal pressure. When news channels actually had the chance to talk about men driven to suicide, to bring up this issue, to highlight this problem, they did this. And I believe that he was murdered, he was killed. So viewers, what does everything lead to? Everything, viewers, leads to a murder. Homicide. Hashtag Sushant homicide. And today, they're using the cold-blooded murder of a man to do the same thing again, get TRPs. Z News, Aaj Tak, Republic, and now Adani's NDTV, when they were done with Tantra Mantra, Jyotish Vidya, plot twists, they decided to get Raja Raghuvanshi's ki maa and Raj Kushwaha ki maa to do a mother versus mother ka Mahasangram. Honeymoon murder, mothers face off. Mother versus mother over murder. राजा रघुवंशी और राज कुशवाहा की मां टीवी पर लाइव।
टीवी न्यूज ने इस मर्डर को एक लो बजट सोप ओपेरा बना दिया है एंड द विक्टिम्स इन दिस केस आर जस्ट अनदर प्लॉट डिवाइस। क्या राज ने वहीं से प्लानिंग की थी पूरी हत्या की? दिस इज सो लो इवन बाय अर्नब्स यूजुअल स्टैंडर्ड्स। पुलिस के पास कुछ तो तथ्य है ना, ऐसे ही तो अरेस्ट नहीं की है राज की। राज की अरेस्ट क्यों हुई है? वो तो आप जानो, मैं क्या जानूं, मुझे तो कुछ पता नहीं कि भगवान कहां से क्या हुआ। तो राज और सोनम के बीच में क्या रिश्ता था? Obviously, the woman here is fed up of this line of question and she wants to leave. And for a second here, you can almost see that she's being stopped from leaving till Arnab says, ठीक है, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। बात नहीं करे, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, छोड़ दीजिए। यार अर्नब, इतनी हिम्मत with a regular woman who's caught in something which is not her fault. You are showing so much हिम्मत and asking questions of her. थोड़ी हिम्मत वहाँ भी दिखा दिया करो जहाँ होनी चाहिए। नेशन wants to know, आप इतने रिलैक्स्ड कैसे रहते हैं? जहाँ असली सवाल पूछना चाहिए वहाँ तो पूछे जाते नहीं गोदियों से। Their only bravery is pushing over someone who can be pushed over. All of them did this mother versus mother नौटंकी through the week. इस बीच इस पूरे मामले में जो राज कुशवाहा नाम का शख्स है, उनकी माताजी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। चुन्नी देवी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, लाइन पर हैं। एक दोनों माएँ हमारे साथ हैं। हमारे साथ उमा जी जो राजा रघुवंशी की माँ है वो हैं, राज कुशवाहा की माँ भी हमारे साथ हैं। अगर आप एक दूसरे से कुछ पूछना चाहें। सोनम के पति की माँ वर्सेस सोनम के प्रेमी की माँ। हमारे साथ इस वक्त राजा रघुवंशी की मां जुड़ चुकी हैं उमा, और साथ ही साथ चुन्नी देवी जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, जो कि राज की मां हैं। जी न्यूज पर राजा की मां वर्सेस राज की मां। कैन यू बिलीव इन सेम चैनल्स को अभी कुछ ही दिनों पहले इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला फॉर ऑपरेशन सिंदूर एंड व्हाट दे डिड बैक देन, स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन, एंड दे आर बैक टू डूइंग द सेम थिंग विद नो शेम। What do you even gain by making two grieving mothers confront each other on national television? Raja's mother has just lost her son. Raj's mother is grappling with the fact that her son, the sole breadwinner of the family, is now the main accused in a murder case. Both women are living through trauma and none of it is their fault. And in the middle of all this, our TV news vultures are busy staging emotional face-offs to boost TRPs. The most grotesque visuals in all of this came when a swarm of reporters descended on Raj Kushwaha's house. His mother was visibly distressed. She just wanted things to stop. She wanted the cameras to stop rolling. She wanted the reporters to stop asking her questions. But they went on and on in full circus mode. वो देखिए कौन है, मैं आपको बता देता हूँ। ये राजा रघुवंशी की माँ है। मैं आपसे बात आप मैं सब कुछ बता दिया, मैं कुछ पता निकला। एक दूसरे से पूछ लो, मेरे पास मत आओ, एक दूसरे से पूछ लो भैया मैं क्या करूँ। ये बताइए क्या She's so tired and she's saying कि यार एक दूसरे से ही पूछ लो, मेरे पास मत आओ अब। मेरे पास करो, मेरे पति कुछ हो जाएगा, क्या होगा? नहीं। ये देख लीजिए, ये राज कुशवाहा की जो माँ है वो इस वक्त यहाँ पर नजर आ रही है, और ये पूरी तरीके से ये यहाँ पर इसे बातचीत देख लीजिए। ये इनका बेटा सोनम के साथ मिलकर एक माँ के बेटे को मार देता है, और अब इनके हालात देख लीजिए। ये राज कुशवाहा की माँ आपको नजर आ रही है। You can clearly see that she is distressed. She is literally panting for breath. The light on her face is irritating her. She's begging for reporters to leave. Enter आज तक। सोनम का जो कथित प्रेमी बताया जा रहा है राज कुशवाहा उसके घर पर मौजूद है। ये उनकी माता जी है। माता जी, क्या आपको कब पता चला राज के बारे में? अरे भागो, अभी जान निकल रही, भागो। यार can't you see that she's not in a state to talk? कोई एडिटर नहीं है इस न्यूज रूम में to stop this nonsense. अरे थोड़ी देर रुक जाओ। अरे थोड़ी देर रुक जाओ। बुखारी। अरे मैं कब से बता रही, छोड़ो मैं। थोड़ी दूर रहो, मैं जान निकल रही है। तो ये राज की माँ है, आपको दिखा देते हम। हाँ भाई, आज तक हमें पता है कि वो राज की माँ है। फिलहाल तुम लोग वहाँ बिल्कुल गिद्ध नजर आ रहे हो। The only reason these reporters can do this to a woman is because she's powerless. They can be cruel and inconsiderate in how they behave because of her station.
None of the editors of the channels whose mics can be seen here, or none of the owners of these channels will ever have the guts to question people in power or governments with even half the aggression you see here. And then they wonder कि इनको गोदी मीडिया क्यों बुलाते हैं? गोदी मीडिया. So, पतियों की लाइव्स खतरे में हैं टाइप फियर मॉन्गरिंग हो गया. टीआरपी के लिए माँ वर्सेस माँ करा लिया. घर पे जाके मच्छी मार्केट टाइप तमाशा भी कर लिया. Suffice to say, the whole incident was milked to max by our TV news walas for their TRP gains. In all of this, Sushant was like, "Arey, dear leader के 11 साल पूरे हो गए. I need a segue to say that." So he came up with this ingenious line. रिश्ते तो तार तार हो ही रहे हैं, अलग अलग केसेस सामने आ रहे हैं, वो नीला ड्रम कहीं कुछ और. लेकिन एक रिश्ता जो पिछले 11 साल से बना हुआ है वो है नरेंद्र मोदी और इस देश की जनता. मर्डर खेलने के बाद सुशांत चला मोदी करने. वाह क्या सीन है. वाह क्या सीन है. In all of this, TV channels totally forgot that so far Sonam is a suspect. She's not convicted yet. Police has to prove their case in the court of law, and the police actually could do this without the tamasha around them. लेकिन फिर इन लोगों की दुकान कैसे चलेगी? बहुते बेइज्जती. So, what did we learn this week? That TV news can turn murder into masala, grief into gimmick, and astrology into analysis. While we were watching this tamasha unfold, the main narrative that was being quietly pushed was मर्दों की जिंदगी खतरे में है. Because one woman allegedly killed her husband, all men are now apparently in danger. That's like saying Hindus are in danger in a Hindu majority country. Oh, that's what they do all the time. बस वही पुरानी सेम टू सेम फियर मॉन्गरिंग अब जेंडर के नाम पे भी हो रही है. कोई भी सिंगल इंसिडेंट उठाओ, उसे एक लार्जर विक्टिमहुड नैरेटिव बनाओ, एंड मेक श्योर योर पैनलिस्ट शाउट, यू कैन गेट सम वुमेन टू क्राई एंड योर टीआरपीज क्लाइम. Yes, I agree that men are victims and men also suffer, but this men under attack by women conspiracy is not just misleading, it's a mockery of real survivors, both men and women. And let's be real, if your concern for men only flares up when a sensational story hits prime time but vanishes when working class men die in sewers, when farmers die by suicide, or when young men succumb to drug abuse, then your concern isn't about men. It's a scripted outrage. हाँ, हम बुरे पत्रकार हैं. तो मित्रों, जैसे कि हमने इस हफ्ते सीखा, मर्डर का रीजन मंगल दोष हो सकता है, टीआरपी के लिए माओ का रेसलिंग मैच हो सकता है, जब जर्नलिस्ट कुंडली मिलवा रहे हो और ज्योतिष न्यूज एनालिसिस कर रहे हो, तो समझ जाओ मीडिया पे घोर शनि का प्रकोप है. अब इस शनि दशा का उपाय एक ही है. You know what I'm going to say. सब्सक्राइब करो newslaundry.com पे जल्दी शुभ मुहूर्त ढूंढ के. newslaundry.com पे कुंडलियां नहीं खुलती हैं, सरकारों के सारे काले चिट्टे खुलते हैं. जहां टीआरपी के लिए माओ को नहीं रुलाया जाता है, सरकार से सवाल पूछा जाता है, और जहां रिपोर्टर एस्ट्रोलॉजी नहीं करते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं. There's a QR code flashing on your screen right now. If you want to support us, please scan it, choose an amount that's convenient to you, even just 99 रुपए. Choose that amount and support us. भविष्य आपके हाथ में, मीडिया का भी. When the public pays, the public will be served. So pay to keep news free, guys, with just 99 rupees. All of you watching this show can support News Laundry and our ground reporting and our shows and everything we do here. We really need your support, so do it right now. Don't wait for a shubh ghadi. Do it now.